नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा से जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब पुलिस बग्गा के घर अचानक से पहुंचती है और जब ये पता चलता है उनको कि पंजाब पुलिस जो है बग्गा को गिरफ्तार करने आई है, वो भी पहले से उन्हें बिना बताए, और कहा जा रहा है कि उन पे एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है, लेकिन बग्गा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं और पुलिस उनके घर अचानक से पहुंच जाती है, उनके दिल्ली स्थित आवास पे। जिसके बाद पता चलता है कि बग्गा अपने घर पर नहीं बल्कि लखनऊ में है। और इस बात की जानकारी वो शनिवार को ट्वीट करके देते हैं कि आखिर पंजाब पुलिस मेरे घर क्यों पहुंची और किन धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिसकी वजह से पुलिस यहां मुझे अरेस्ट करने आई है। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के बग्गा ने विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके मामले में पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में शनिवार को उन्हें अरेस्ट करने के लिए जब पंजाब पुलिस बग्गा के घर पहुंची तो वो वहां नहीं मिले। इस दौरान 2 अप्रैल को बीजेपी नेता ने एक ट्वीट में कहा कि मैं लखनऊ में हूं। बता दें कि बग्गा पे आरोप है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने काफी अपमानजनक बातें कही थी, उन पर विवादित टिप्पणी की थी, उनका ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी। जिसके बाद बग्गा ने कहा कि क्या मैं कारण जान सकता हूं, और उन्होंने ट्वीट करते वक्त पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी को भी अपने ट्वीट पे टैग किया है। वहीं एक और ट्वीट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा कि पंजाब पुलिस कार नंबर PB 65 AK 1594 से मेरे घर पर बिना नोटिस दिए मुझे गिरफ्तार करने आई है। अब वे मेरे दोस्तों के पते ट्रैक कर रहे हैं और उनके घर जा रहे हैं। अभी तक मेरे खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज है और किन धाराओं में दर्ज है ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जिसकी वजह से तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस अरेस्ट करने गई थी। दरअसल दी कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की मांग को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भाजपा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि ये फिल्म यूट्यूब पे डाल देगा, पूरी तरीके से ये फिल्म फ्री हो जाएगी, इसे टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है। बता दें कि आरोप के मुताबिक केजरीवाल ने इसे प्रोपेगेंडा बताया था, कहा था कि ये मूवी झूठी है और कहीं न कहीं उनका ये भी मानना था कि जिस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था वो भी काफी हद तक झूठ है। इसके बाद बग्गा ने अपने ट्वीट में केजरीवाल को लेकर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज करवाई गई। वहीं फिल्म को प्रोपेगेंडा कहने पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं फिल्म अभी तक नहीं देखा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की जरूरत है, न कि उन्हें किसी फिल्म की जरूरत है। वहीं शनिवार को तेजिंदर सिंह पाल बग्गा ने एक ट्वीट में लिखा, मेरे खिलाफ एक नहीं 100 एफआईआर करो, लेकिन अगर केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोलेगा तो मैं इसके खिलाफ विरोध करूंगा। अगर वो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ठहाके लगा के हंसेगा तो मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो भी अंजाम भुगतना पड़े, मैं तैयार हूं। बता दें कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिल्म को टैक्स फ्री करने के सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि यह फिल्म उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि केजरीवाल ने इससे पहले दिल्ली में कई फिल्मों को टैक्स फ्री किया है, चाहे बात स्वरा भास्कर की फिल्म की करें, तापसी पन्नू की फिल्म की करें, नील बटे सन्नाटा, या फिर साड़ की आंख, या फिर हाल ही में रिलीज हुई कबीर खान की फिल्म 83 को भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टैक्स फ्री किया था। अब सवाल ये उठता है कि जब वो इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो जब बात कश्मीर फाइल्स की आई तो क्यों वो टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने देखा है कि तमाम स्टेट में
चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तो इन प्रदेशों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल बोलते हैं कि ये फिल्म उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी वजह से उसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, जिसके बाद से ये जो एक तरीके से कह ले कि बवाल है वो उठता जा रहा है और काफ़ी हद तक जो कश्मीरी हिंदू हैं खुलकर इसका विरोध दिखा रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ तरीके का नारेबाजी करते वो नजर आते हैं कश्मीरी हिंदू, और केजरीवाल से ये कहते हैं कि वो अपने शब्द वापस ले ले और उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो इस बात से नकारते हुए दिखते हैं कि जिस तरीके से उनका जेनोसाइड हुआ है वो कहानी ही पूरी झूठ है। आपको बता दें, इससे पहले बुधवार को बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया था। आधी रात होते होते दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर कश्मीर फाइल्स फिल्म के पोस्टर भी चिपका दिए थे। बग्गा ने 27 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया था जिसमें आम आदमी पार्टी का मुख्यालय और उसके पास की दीवार पर पोस्टर दिखाई देता है। इस पोस्टर में लिखा था, सुनो केजरीवाल, तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास है हमारा। उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ अपशब्द भी बोले थे। इसके अलावा उनके खिलाफ पटियाला पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन देखा गया कि जिले के एसपी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इस बीच उनके समर्थन में बीजेपी नेता भी उतर आए हैं। इसी क्रम में मेजर सुरेंद्र पुनिया ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, केजरीवाल का असली चेहरा। केजरीवाल के दबाव में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब पुलिस को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने उनके घर भेजा है। क्यों? क्योंकि तेजिंदर ने केजरीवाल की हिंदू विरोधी शक्ल पूरे देश को दिखा दी। किस किस को गिरफ्तार करवाएगा? इसी के साथ ही साथ उन्होंने हैशटैग स्टैंड विद तेजिंदर बग्गा और आपका उन्होंने हैशटैग ट्रेंड कराया है। बता दें कि जो पटियाला में केस दर्ज कराया गया था बग्गा के खिलाफ, तो उसमें जब लोगों ने विरोध किया कि पंजाब में हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और वो वहां की कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, जिसके बाद पटियाला पुलिस ने वो एफआईआर वापस ले ली और उनके खिलाफ वहां पे अब मुकदमा दर्ज नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पंजाब पुलिस पहुंचती है बग्गा के घर उनको गिरफ्तार करने के लिए, और वो वहां नहीं मिलते क्योंकि वो उस टाइम पे लखनऊ में थे, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कारण भी पूछा कि आखिर क्यों पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची है, किन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें इस बात की तक जानकारी नहीं है और पुलिस उनके घर पहुंच जाती। तो देखा जा रहा है कि जब से ये मूवी रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स, तो इसको लेकर के तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही है। लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल इससे घिरे हुए दिखाई देते हैं। वो खुद ही इस बयानबाजी में फंसते हुए नजर आते हैं, चाहे बात उनकी विधानसभा सत्र में दिए गए बयान को लेकर करें जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री को यूट्यूब पे डाल देना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने ठहाके मारे थे। और उसके बाद उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने 233 कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी दिलवाने की बात कही थी, जिसके बाद से ये पूरी तरीके से बातें झूठ निकली थी। तो देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने ही बोले गए बयानों में फंसते हुए नजर आते हैं, जिसका लोग विरोध करते हुए दिखते हैं। हाल ही में जिस तरीके से देखा गया कि उनके घर पर तोड़फोड़ भी हुई थी, बैरिकेडिंग्स को तोड़ा गया था, कैमरास को उनके घर के तोड़े गए थे, जिसके बाद से जो दिल्ली की उप मुख्यमंत्री हैं वो सामने आते हैं मनीष सिसोदिया और कहते हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल पर हमला करवा रहे हैं, उनको मारने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव तो नहीं जीत पाए पंजाब में, लेकिन वो केजरीवाल को अपने रास्ते से हटाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सोचने वाली बात होगी कि जो बीजेपी सरकार 5 में से 4 राज्यों में अपने सत्ता में काबिज होती है और पंजाब जो कि एक राज्य है जहां आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है,
तो अपने आप में ही एक अलग बात हो जाती है कि 4 राज्यों में जीतने वाली सरकार को एक राज्य में जीतने वाले जो लोग हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि वो उनसे डरते हैं, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? जिस तरीके से तेजिंदर सिंह बग्गा को पुलिस उनके घर गई थी अरेस्ट करने, वो लखनऊ में थे, उनको ये भी नहीं पता कि उन पे किस मुकदमे का, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है जिसकी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई थी। आपका जो भी राय हो हमारे साथ साझा जरूर करें हमारे कमेंट सेक्शन में। आगे की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।